प्रफुल्ल पटेल बोलतायत, पाहूयात. ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए. सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है और बाकी की जो भी बातचीत होती है, नेचुरली हम लोगों का एक अलायंस है, तो अलायंस में तीनों पार्टियों के बीच में जो चर्चा होगी उसमें जो भी अधिकार उनको दिया गया है उस हिसाब से वो निर्णय मुख्यमंत्री की शपथ. ये कार्यक्रम अभी मुझे कोई ठोस कार्यक्रम मालूम नहीं है, क्योंकि इस बारे में तीनों पार्टी उसको बैठ के बात करना होगा. मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जो नई असेंबली के फॉर्मेशन का जो नोटिफिकेशन होगा कि ये एमएलए चुनकर आए हैं, उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन निकलेगा उसके बाद ही ये प्रक्रिया जो सरकार बनाने की है वो शुरू होगी. तो शिंदे कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के जो लोग हैं शिंदे को कोणाला आम्ही कोणाच्या नावाची चर्चा अजूनपर्यंत केली नाही. आम्ही महायुतीमध्ये असल्यामुळे जोपर्यंत तिन्ही पक्षांच्या मध्ये चर्चा आणि समन्वय घडून आणल्यानंतरच आम्ही आमच्या मुख्यमंत्रीच्या नावाच्या बद्दल काही पण तुम्हाला सांगू शकतो. तोपर्यंत आज आमची व्यवस्था जी आहे, नवीन मुख्यमंत्री होईपर्यंत ती व्यवस्था आमची आज अजून कायम आहे. आता कालावधी 26ला पूर्ण होत आहे की टेक्निकल काही गोष्ट आहे, एक्झॅक्टली नेमका अजून ते मला क्लिअर नाही आहे. आम्ही चर्चा केली. काही लोकांचं म्हणणं आहे की 26 तारखेलाच ही शपथ झाली पाहिजे. काही लोकांचं म्हणणं आहे की एकदा असेंब्लीचं फॉर्मेशन झालं, कारण 2004मध्ये मला चांगलं आठवण आहे की मी स्वतः त्यावेळीस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये जे काही एक अंतर पडला होता, त्यावेळीस काँग्रेसचे 69 आमदार निवडून आले होते, आमचे 71 निवडून आले होते आणि मुख्यमंत्रीच्या पदासाठी जवळपास 3 ते 4 आठवडे आम्ही लोक चर्चाच करत राहिलो. शेवटी नंतर निर्णय झाला विलासरावला करायचं आणि बाकी आम्ही काही अधिक मंत्रिपद घ्यायचं. पण तो विषय 2004च्या म्हणजे निवडणूक झाल्याच्या जवळपास 3 ते 4 आठवड्यापर्यंत तो घोळ कायम राहिला होता. यावेळी काही घोळ नाही आहे, फक्त टेक्निकल गोष्ट मी सांगतो की 3 दिवस 4 दिवस 5 दिवसाचा विषय बहुतेक नडणार नाही. इसके अलावा एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे का चेहरा था, तो आगे भी वो होने चाहिए, अभी से प्रोजेक्शन होने लगा है. देखिए तीनों पार्टी के नेताओं में योग्यता है. तीनों पार्टीज ने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से काम किया. सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सब लोगों ने समन्वय अच्छा दिखाने की कोशिश की. 2-4 जगह छोड़कर बाकी पूरे महाराष्ट्र में सभी पार्टीज ने एक दूसरे को अच्छे तरह से सपोर्ट किया. अब आज जब सवाल आता है मुख्यमंत्री के चयन का, ये हर पार्टी के इच्छा हो सकती है कि मुझे ये नेतृत्व करने का मौका मिले, लेकिन जो भी कुछ होगा ये चर्चा के बाद ही होगा और आज तक इस बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा तीनों पार्टीज में नहीं हुई है. 26 तारीख का टेक्निकल रीजन है, क्योंकि 26 तारीख का टेक्निकल रीजन है या नहीं ये अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 2004 में जब एनसीपी के 71 एमएलए चुनकर आए थे और कांग्रेस के 69 एमएलए चुनकर आए थे, तो मुख्यमंत्री पद को एनसीपी को मिलना चाहिए. इस बात को लेकर करीब 3 से 4 हफ्ते तक ये आपस में ये निर्णय नहीं हो पाया था और इसलिए असेंबली का फॉर्मेशन, एक बार चुनाव हो गया, एमएलए इलेक्ट हो गए, इलेक्शन कमीशन का जो भी नोटिफिकेशन और साथ साथ में शायद राष्ट्रपति या गवर्नर का जो भी नोटिफिकेशन होता है, उसका मतलब असेंबली का फॉर्मेशन हो चुका है. सर क्या उसी तरह का फॉर्मूला इस बार भी होगा? अभी अब थोड़ा अजित पवार यांची गटनेतेपदी निवड झाल्याचं प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलं. नुकताच त्यांनी हा माध्यमांशी संवाद साधल्याचे पाहायला मिळत आहे.